छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मंत्री संजय शिरसाट यांनी विविध राजकीय घडामोडींवर भाष्य करत उद्धव ठाकरे आणि विरोधकांवर टीका केली। राज ठाकरे यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना अशा प्रकारची भाषा योग्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय। तर पक्षांतरांच्या चर्चांवर बोलताना अमोल कोल्हे आणि रोहित पवार यांच्या विधानावरही त्यांनी टिप्पणी केली। दरम्यान श्रीकांत शिंदे यांचे राज्यभर सुरू असलेले दौरे हे पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी असल्याचं स्पष्ट करत ठाकरे यांना संपविण्यासाठी इतरांची गरज नाही, ते स्वतःचं नुकसान करत आहेत असा टोला त्यांनी लगावलाय। याशिवाय संभाजीनगर पाणी पुरवठा योजना, एफडीएची कार्यवाही आणि शहरातील कायदा सुव्यवस्थेसंदर्भातील मुद्द्यांवरही त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे। सर, यूबीटी के जो 6 सांसद शिंदे शिवसेना के अंदर गए हैं, उसके ऊपर राज ठाकरे ने कहा है कि वो डायरेक्ट जो है बीजेपी में न जाते हुए शिंदे सेना में गए हैं। तो किस तरीके की राजनीति चल रही है, केंद्र में कैसी राजनीति हो रही है? अमित शाह 2029 की इसके ऊपर तैयारी कर रहे हैं। अगर बीजेपी उनका विरोध करती है तो शायद दूसरे लोग उनके साथ, यानी आप खड़े नहीं होते, वरना ये नेता भी सीधे बीजेपी में शामिल हो सकते थे। देखिए, ये बात कहने की है, जिस पार्टी में वो काम करते तो वो सांसद 6 सांसद वो उबाठा थे, शिवसेना प्रमुख को मानने वाले थे और वही पार्टी वही निशान लेके हम आगे चल रहे हैं। इसलिए शिवसेना प्रमुख की ही पार्टी में वो जाएंगे, उधर जाने का उनका कोई सवाल ही नहीं आता। रही बात 2029 में क्या होगा, मोदी के खिलाफ अमित शाह रहेंगे या अमित शाह के खिलाफ मोदी रहेंगे, वो कुछ भी करे उसका इस मामले से कोई संबंध भी नहीं। उनके पार्टी में अंदरूनी जो बात चल रहा है, मतलब एक तो साफ किया राज ठाकरे साहब ने कि सत्ता तो भाजपा की ही होगी, भले अमित शाह बने या मोदी बने, सत्ता तो भाजपा की रहेगी। लेकिन उनके अंदरूनी झगड़े की वजह से आपको क्या मिल रहा है? आप जो भविष्यवाणी कर रहे हो उसके वजह से आप क्या पाना चाहते हो? ना आपके पार्टी का कोई सांसद है, ना कोई एमएलए है, तो उसको बढ़ावा देने की बजाय दूसरे के घरों में झांक के देखना, ये मुझे लगता है ये ठीक भी नहीं है। शरद पवार की जो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी है, वो कांग्रेस पार्टी में विलय होने की तैयारी चल रही है, इस प्रकार की चर्चा चल रही है। शरद पवार पार्टी के जो प्रवक्ता है, नेता है और एमपी है अमोल कोल्हे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो मायने रखता है। अगर महायुति से उनको अगर कोई ऑफर जाती है तो वो विलीन होने के लिए तैयार है, ऐसा ही उनको शायद कहना होगा। और ये उनके पार्टी की अंदरूनी जो बातें हैं उसकी वजह से ये निर्णय उनको लेना पड़ रहा है। पार्टी के बहुत सारे सांसद है या आमदार है, वो अब पार्टी में रहना भी नहीं चाहते या तो पार्टी के सत्ते में जाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ रोहित पवार कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पवार फैमिली में ये झूठ बात करने की एक लत बहुत पहले से शरद पवार साहब के जमाने से चलते आ रही। आगे अगर पूरब को जाना हुआ तो वो बोलते मैं पश्चिम की तरफ जा रहा हूं। ये इसी तरीके से रोहित पवार बोलो या और कोई भी, ये सब कुछ दिनों में दूसरे पार्टी में मर्ज जरूर होंगे। सर, छत्रपति संभाजीनगर में राजस्थान की सीआईडी ब्रांच ने जो है छापा मार के जो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आईएसआई से उसके संबंध होने का और पैसे वहां पे फंडिंग करने का आरोप उस पर है। देखो, सेंट्रल एजेंसी की तरफ से जब राजस्थान पुलिस आती है और कोई बड़ी कार्रवाई करती है, इसका मतलब है उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी, वो इंफॉर्मेशन के तहत ही उन्होंने कार्रवाई की और वो उनका आईएसएस से जो संबंध है वो उनकी सभी खबर बात वो पुलिस को जरूर होगी। संभाजीनगर शहर जो है तो वो अतिरेकियों का एक अड्डा यहाँ बनते नजर आ रहा है। ये शहर को अडवाणी के जमाने से, अडवाणी जब गृह मंत्री थे जब से इनको ये शहर को सेंसिटिव शहर बोल के घोषित किया है। इसलिए अब सभी पुलिस दलों की नजर इस संभाजीनगर शहर पे है और मुझे लगता है ये बड़ी कार्रवाई है। इसके पीछे कौन कौन है ये जल्दी पता चलेगा। तो शहर का क्राइम रेशियो भी काफी बढ़ रहा है, मर्डर्स आम हो चुके हैं। इसके लिए जो जवाबदार है उसके बारे में सीएम से भी मेरी बातचीत हो चुकी है। ये जो क्राइम रेट बढ़ रहा है और जो इसमें कमी जिनकी वजह से ये हो रहा है उनकी कंप्लेंट की गई है, उसकी भी चौकसी चालू है। पश्चिम बंगाल के नेता महुआ मोइत्रा के ऑफिस पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से अंडे फेंके गए
उसका वीडियो उन्होंने लोकसभा स्पीकर को भेजा। देखिए, राजनीति में बात करना, एक में के सवाल जवाब करना, ये ठीक है, लेकिन ऐसे हमला वगैरह करना ये बात उचित नहीं है। और शायद लोकसभा स्पीकर इसके बारे में निश्चित कार्रवाई करेंगे। छत्रपति संभाजी नगर में हाल ही में जो है कल एफडीए की ओर से कड़क कार्रवाई की गई, जिसके अंदर जो है खाने में मिलावट और इंसानों की, नागरिकों की खाने में जिस तरीके से मिलावट हो रही है वैसे प्रोड्यूस किया गया है, उन्हें पकड़ा गया है। देखिए, एफडीए की जो कार्रवाई हो रही है तुकाराम मुंडे आने के बाद पूरे देश भर में नहीं कहते वो, लेकिन महाराष्ट्र में सब तरफ अभी सब डिपार्टमेंट एक्टिव हो चुका है। लेकिन एक बात जरूर है, यही वो अधिकारी थे जो घूस लेते थे, लोगों से पैसे हटते थे और बिंदास काम करने के लिए लगाते थे। ये बहुत पहले से मिलावट का धंधा, गोरख धंधा जो है वो चलते आ रहा है। अभी एक अधिकारी ने उनके ऊपर लगाम लगाने की वजह से ये सब रेड गिर रही है और एक अच्छा काम तुकाराम मुंडे कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने ये होटल के ऊपर कार्रवाई करते करते अपने अधिकारी भी इसमें कौन से है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।